राम राम राम। कीर्तन वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सा उतिये वंदन राम जी जन लेट्या वरम। कीर्त्य वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जानकी पद परस हंस उतर जय पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित्य प्रसंगत साथ आजीवन मुक्त। नमो नमो सुत राम जी राम संत गुरु जन राघो वंदन करे चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतबल जन सुख सारण बंदन करे आदे। राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार बार श्री सब संता को प्रणाम। ये परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निभाए परू। ये चाहे राम राय की दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे लगे मीठो नाम को मेहरबान रे। सर्वना सुनु तो रस न गुणु तो राम केहूँ तो राम संतोरा बखान रे। नाम के की जो नाम को प्रकाश की जो नाम के प्रतीत सुख। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने। राम गुरुदेव जी महाराज ने तीनों राम सभा सु राम जी राम राम महाराज। चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी के द्वारा अनंत श्री राघोदास जी महाराज की वाणी जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। अनंत श्री राघोदास जी महाराज अपने महावाक्यों के द्वारा हमको क्या समझाना चाहते हैं उसका ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करना है। कुंडलियाँ। पंडित बाग जगत में पढ़िया वेद पुराण। पोथी धोती जोड़ में भूला पद निर्वाण। भूला पद निर्वाण बाण लिखियोड़ा वाचे। निर्गुण रस तो भूल डूल गलरा में राचे। कह रागो सत बात जोए बंधन में लागा। पढ़िया वेद पुराण जगत में पंडित बागा। अनंत श्री राघोदास हमारे पंडितों को समझाते हैं। पहले तो सभी को समझाया, बूढ़े लोगों को समझाया, माताओं को समझाया। फिर शीलवंत के लक्षण भी बताए। एक होती माया, एक होती महामाया। तो माया को छोड़ना तो सरल होता है, लेकिन महामाया को त्यागना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अब पंडित बागा जगत में पढ़िया वेद पुराण। अब यहाँ पर पंडितों को कहते हैं बढ़िया वेद पुराण। वेदों के पढ़ने से पुराणों को पढ़ने वाले पंडित कहलाने लगे। और पोथी धोती जोड़ में भूला पद प्रमाण।
अब पोथी को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, ग्रंथों को पढ़ने में वो परमात्मा का पद ही भूल गए। क्यों? हम जितने शास्त्र पढ़ते हैं उतना ही भ्रम पैदा होता है। बढ़िया सोच भरम व उठे, तीरथ सूतन चीजे, और सेवा किया सांच नहीं आवे, यूँ तो राम नरीजे। बढ़िया सोच भरम व उठे, हम ज़्यादा शास्त्र पढ़ते हैं और ज़्यादा भ्रम पैदा होता है कि अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बात कही है। विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु को सब कुछ बता दिया गया है, और शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी को सब कुछ बताया है। शिव जी ही ब्रह्म हैं। और तरह तरह के ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में अलग अलग बात कही है। तो भाई 18 पुराण तो 18 ब्रह्म, तो परमात्मा तो एक ही है। और ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से हम ज्ञानी विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए वे किसी संत महापुरुष के पास जाकर के वेद लेना पड़ेगा, विधि सीखनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। तो महाराज जी अपने को जोर दे करके कहते हैं, गुर बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लगे। साफ सी बात कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है, भेद के बिना मोक्ष नहीं होती है। गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के बिना भेद भी नहीं मिलता है, और गुरु के बिना संशय भी नहीं मिटता है। इसलिए पंडित लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को पढ़ने में पढ़ाने में लगे रहते हैं कि पोती धोती जोड़ में भूला पद निर्माण। अब वो शास्त्रार्थ करते हैं, ज्ञान चर्चा करते, वाद विवाद करते हैं, लेकिन भूला पद निर्माण, परमात्मा की प्राप्ति करना भूल गए। भूला पद निर्वाण, बाण लिखियोड़ा वाचे। ये ज्ञानी लोग, पंडित लोग क्या करते हैं, लिखे हुए शास्त्रों को वाँचते हैं, और निर्गुण रस्तो भूल डूल डंगरा में राचे। जो असली रास्ता था राम जी की प्राप्ति करना, उस परमात्मा से मिलना, उसको तो भूल गए और डूल डंगरा में राचे, कर्म कांडों में लग गए, भूत प्रेतों की पूजा करने लगे, पीपल बड़ वृक्ष की पूजा करने लगे। जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी तो भूल गए। भक्ति करना चाहिए परमात्मा की भक्ति करना तो भूल गए, और ये पीपल की पूजा करने लगे। सामने पीपल का पेड़ है यहाँ पर ये पड़ोस के ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ पूजा करते हैं पीपल की, बढ़िया है, पूजा करते हैं। तो जो असली चीज़ थी परमात्मा की भक्ति भूल गए। इसलिए अब यहाँ पर देखो, राघोदास जी महाराज भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वह पक्ष नहीं लेते हैं, वो तो भेद की बात कह रहे हैं। कहते हैं पोती धोती जोड़ में भूला पद निर्वाण, भूला पद निर्वाण, बाण लिखियोड़ा वाचे, और निर्गुण रस्तो भूल डूल डंगरा में राचे। अनसी राघोदास जी महाराज समझाते हैं कि निर्गुण परमात्मा का भेद भूल करके डूल डंगरा में उबड़ खाबड़ चल रहे हैं, उजड़ चल रहे हैं, बिना भेद के साधन करना तो उजड़ में चलना है। उजड़ चलने वाले भटक जाते हैं, दुख पाते हैं। ऐसे ही जो भेद से बिना भेद के भजन करने वाले हैं ना, वो भरम जाते हैं, बहक जाते हैं। कह रागो सतवात जोए बंधन में लागा, अब पढ़िया वेद पुराण जगत में पंडित बागा। पंडित को थे वाच कर मोयो जग संसार, बढ़िया पण गुणिया नहीं घट भीतर अंधियार। घट भीतर अंधियार और
अमृत बतावे, दिलाया भी अजान ज्ञान घट में नहीं पावे। कह रागो सतबात भजन बिन जावण थोती, पंडित फूटा ढोल भेद बिन बाँचे पोथी। पंडित पोथी बाँच कर मोयो जग संसार। यहाँ पर अनंत श्री राघोदास जी महाराज पंडितों को कहते हैं, इन पंडितों ने ये पोथी बाँच करके सारे संसार को अपने में मोह लिया, करणी कर्मकांड में लगा दिया, तरह तरह की पूजा पाठ में लगा दिया। और गणिया पढ़ गुणिया नहीं, ये पढ़े तो बहुत लेकिन गुणे नहीं। एक होती है, कहते ना, कोई भी तालीम, कोई भी शिक्षा, कोई भी विद्या अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो शिक्षा वो विद्या किसी काम की नहीं है। कौन सी शिक्षा विद्या तालीम काम की है? जो हमारे जीवन में है, जो हमारे। तो गणियापन गुणिया नहीं। ये पंडित लोग पढ़े तो बहुत लेकिन गुणे नहीं, भेद नहीं जान पाए। घट भीतर अंधेर, बाहर से तो बहुत जानकारी कर ली लेकिन अंदर की जानकारी नहीं करी। अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर तो सूझे नहीं जैसे रात अंधेरी होत, और दरिया बहे कुछ नहीं भीतर जागे जोत। जिनके अंदर अंदर की ज्योति जल रही है, जो अंदर अंतर्मुख हो गए हैं, जो भजन करते हैं, वो उनके अंदर ज्योति जल रही है, उनको कोई भय नहीं है। और अंदर तो ज्योति जल रही नहीं है, भजन करते नहीं हैं और खाली ज्ञान से काम लेते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। तो बिना वेद के ज्ञान चर्चा तो कैसा है? कूटे सभी पराल कूप सींचे बिन पानी। जिस खाकले में अन्न नहीं है, उसको फण नहीं है, उसको कूटने से क्या मिलेगा? जिस कुएं में पानी नहीं है, उसको सींचने से क्या मिलेगा? भाई जिस सत्संग में, जिस हरि चर्चा में जहाँ भेद की बात नहीं है, भजन की बात नहीं है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बढ़िया पण गुणिया नहीं, घट भीतर अंधियार, घट भीतर अंधियार और आपको अर्थ बतावे। लीला आप अजान ज्ञान घट में नहीं पावे। कह रागो सतबात भजन बिन जावण थोती। राघुदास जी महाराज समझाते हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ, भजन के बिना तो सब ज्ञान थोता है, हवाई फेर है। पंडित फूटा ढोल वेद बिन बाजे पोथी। पंडित फूटा ढोल, महाराज जी समझाते, जिस पंडित के पास, जिस ज्ञानी के पास भेद नहीं है, भजन नहीं है, वो तो फूटा ढोल के समान है कि बाजे पोथी। जैसे फूटा ढोल को बजाने पर कोई उसमें आनंद नहीं आता, कोई धुनी नहीं निकलती है, ऐसे ही बिना भेद के ये पोथी वाचना, ज्ञान सुनाना होता है, फीका है। जैसे नमक के बिना भोजन फीका है, ऐसी भेद के बिना तो ये ज्ञान भी फीका है। इसलिए शुभ कड़ियों के साथ साथ आप भक्ति भजन करना जरूरी है। पंडित फूटा ढोल वेद बिन बाँचे पोथी। अभी अब पंडितों के लिए समझाया, अब महाराज जी समझाते हैं मौनी। मौन धारण कर लेते हैं ना, आई एम साइलेंट, मैं साइलेंट हूँ। गले में एक डोरी डाल करके पट्टा लगा लेते, उसमें लिख देते साइलेंट, जिससे कि दूसरे समझे ये मौनी बाबा हैं। तो इन मौनी बाबाओं को महाराज आनंद श्री राघोदास जी महाराज समझाते हैं कि मौनी खोनी राम का, दुनिया ठग ठग खाए,
और पेट भरण के कारण हाट्या बैठे जाए, हाट्या बैठे जाए जगत सब शीस निभावे। माजन मोटी जात हाथ सुग्रास जिमावे। के रागो सतवात भजन बिन काया सूनी। करे नरक का सूत बुरा है जग में मुनि। मुनि खुनी राम का महाराज जी समझाते हैं, ये मौनी भजन तो करते नहीं हैं, खाली मौन धारण कर लेते हैं, तो ये राम जी के दोषी हैं, दोषी हैं। दुनिया ठक ठक खाए, दुनिया समझती है अरे ये बाबा तो बड़ा पहुँचवान है, बिल्कुल साइलेंट हैं, ना कुछ बोलते ना कुछ चालते हैं, ये तो बड़ा पहुँचे हुए महात्मा हैं। दुनिया तो उनको ऐसे मानती है और उनको सेवा करती है, तरह तरह से सेवा करती है। और पेट भरण के कारण हाटियाँ बैठे जाए, हाटियाँ बैठे जाए जगत सब शीश निभावे। और ये दुनिया भी उनके पास जाती है, बाप जी हमारा कल्याण करो। महाजन मोटी जात हाथ ग्रास जमावे। ये महाजन लोग, वाणिया लोग क्या करते हैं, वहाँ जा कर के उनके हाथों से ग्रास जमाते हैं। ये मौनी बाबा हैं। और कह रागो सतबात भजन बिन काया सुनी। अनंत सिंह राघो दास जी महाराज समझाते हैं कि भजन के बिना काया सुनी है, व्यर्थ है। यहाँ तक कह दिया महाराज जी ने, त्यागी तपसी मुनिसरा पढ़िया और पंडिता वेद बिना खाली रया से उड़ता। और त्यागी तपसे मुनिसरा पढ़िया और पंडिता। त्यागी तपसे मुनिसरा पढ़िया और पंडिता। वेद बिना खाली रहे सिद्ध उड़ता और गड़ता। वेद बिना खाली राम सुमर ले प्राणिया मत बोलो रे भाई। राम सुमर ले प्राणिया मत बोलो रे भाई। सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। राम सुमर ले सुमरन बिन छूटे नहीं। चाहे ज्ञानी बन जाओ, चाहे मौनी बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, बिना सिमरन के हम जमराज से बच नहीं सकते। इसलिए अनुश्री राघो दास जी महाराज समझाते हैं, के रागो सतवात भजन बिन काया सुनी। हे मुनि, भजन के बिना तो काया किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है। अब करे नरक का सूत, वो नरक का साधन अपना लिया है। ये राम जी ने मुख दिया, रसना दी भजन करने के लिए, भजन करे नहीं, भजन नहीं करे तो आगे चल करके नरक ही मिलेगा। करे नरक का सूत बुरा है जग में मुनि। रघुदास जी महाराज समझाते हैं, ये मौनी तो जगत में बहुत ही खराब बताए हैं। लेकिन एक जगह लिखा है कि मौन में कुछ गुण भी होते हैं। कहते हैं बोलने में 1 गुण और नहीं बोलने में 9 गुण। बोलने में 1 गुण और नहीं बोलने में 9 गुण। तो बोलने 1 गुण क्या है कि बोलने से परीक्षा हो जाती है, परीक्षा हो जाती है। ये मैंने कैसा है, साधु शब्दा परखिए बिको पड़ो सब, बिको पड़ियो सब जब नार। और सूरा तभी बाजी रणबाज तलवार। साधु की परीक्षा उसके शब्दों से हो जाती है, उसकी वाणी और वचन से हो जाती है। ये महात्मा कहाँ तक कितने गहरे पानी में है, कहाँ तक इनकी पहुँच है।
कैसा इनका जीवन है, कैसा इनका व्यवहार है, उनकी भाषा से परीक्षा हो जाती है। साधु शब्दा परखिए बिकु पड़ो न तमनार। और स्त्री की परीक्षा संकट के समय होती है और सूरवीर की परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। तो कहते हैं कि नहीं बोलने में एक गुण, बोलने में एक गुण, नहीं बोलने में 9 गुण। तो 9 गुण क्या है कि हम अगर नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सांसें व्यर्थ होती हैं, सांसें खर्च हो जाती ज़्यादा बोलने से। कहते हैं ना, बोलत 12 चलत 18, बोलत 12 चलत 18, दौड़ने में 32, और आप आगे जानते ही हैं। तो इस तरीके से सांसें बोलने में ज़्यादा खर्च होती हैं और नहीं बोलने में सांसें कम खर्च होती हैं। और फिर ज़्यादा बोलने वाला झूठ भी बोल जाता है, झूठ भी बोलता है। तो इतनी ढेर सारी बातें लाएगा कहाँ से, जब तक झूठी में झूठी नहीं मिलाएगी बातें कहाँ से बनेगी। ठीक है, तो एक तो झूठ नहीं बोलेगा, सांसें व्यर्थ नहीं जाएंगी। ठीक है, और उन सांसों से कर्म बंधन भी नहीं होंगे। इस तरीके से कि बोलने में 1 गुण और नहीं बोलने में 9 गुण। लेकिन मौन के साथ साथ भजन करना जरूरी है। एक साधु आया, बाबूजी ने कहा था उसको, बोला कि बाबूजी मेरे को चेला बनाओ। तो चेला तो पहले से बना हुआ था, तो गुरु से कोई लड़ झगड़ के आ गया। अब बाबूजी कहने कि मेरे को चेला बनाओ। बाबूजी ने, हाँ चेला तो बनाएंगे, ऐसा करो आपको 6 महीने तक तो मौन धारण करनी पड़ेगी। ठीक है, और 1 साल तक आपको नंगन पैर रहना पड़ेगा, चप्पल नहीं पहननी पड़ेगी। 1 साल तक तो चप्पल नहीं पहनना और 6 महीने तक मौन धारण करना, बस भजन करना है, महापुरुषों के वचन सुनना है और बैठ के राम राम करना है। और आप वाणी जी महाराज बात के सुना सकते हो, लेकिन अब इसके अलावा आप मौन करना पड़ेगा। वो साधु थोड़े दिन तो मौन रहा, धीरे धीरे फ़ोन से बातें करने लगा। ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ करके बातें करता। तो इस तरीके से आया एक जयमल नाम का, जयमल जालू नाम का आया था एक जयमल, अमरदास जी महाराज के समय में। एक बार उसने बोल दिया ना, अमरदास जी महाराज को 2-3 बार बोल दिया, कायना खोला सिर से गंजा हो, इनसे बातें थे, हाथ में डंडा हो, 2-3 बार बोल दिया उसने। मैंने कहा भैया आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो? तो मेरे ऊपर नाराज़ हो गया। फिर नाराज़ हो गया, दूसरे दिन रवाना हो गया। हाँ, एक था जयमल, जयमल नाम का नाम था, पाचाराम में चेला था। अब वो दादू पंथी बन गया। हाँ भाई सुनो, महापुरुषों के बच्चों सुनो। तो कह रागो सतबात भजुल बिन काया सुनी, और करे नरक का सूत बुरा है जग में मुनि। मुनि जग में असल है। अभी कह दिया है मौनी खराब है, तो असली मौनी कौन है? अब असली मौनी बताते हैं कि मौनी जग में असल है, जाका सुनो विचार, वन बस्ती को गिणे, जिण में फिर नसार, जिण में फिर नसार, मार भीतर में देवे, लेवे आत्म सोज ब्रह्म उन्मुन होए सेवे, के रागो सतबात भजन बिन आशा मुनि, ये लक्षण और माय जके नर सच्चा मुनि। अब सच्चा मौनी असली मौनी कौन है, इसका करो विचार। वन बस्ती एको गणे, जुड़ में फिर नशा। उसको वन और बस्ती कोई अंतर नहीं रहता है। भाई भक्ति करने भजन करने के लिए, महाराज कहते भक्ति भजन करने के लिए गृहस्थ त्याग का कोई कारण नहीं है।
कि जो काम वन में जा कर के कर सकते वो काम घर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। जो काम त्याग में कर सकते वो हम गृहस्थ में भी कर सकते हैं, भक्ति भजन करनी ना। वन वस्ती एको गिणे जिण में फेर न सार, जिण में फेर न सार मार भीतर में देवे। मौनी क्या करते हैं, वो अपने कमियों की तरफ देखते हैं, उनको दूर करते हैं। लेवे आत्म सोज ब्रह्म उन्मुन हुए सेवे। जो मौनी जिसने आत्म शोधना कर ली है और हमेशा अपनी उन्मुनी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, भजन में रहता है, वो है सच्चा मौनी। के रागो सतवात भजन कर आशा भुनी। महाराज समझाते हैं, इसने भजन करते करते, ध्यान करते करते इसके अंदर की आशा भाषा कामना वासना खत्म हो गई हैं, वो है सच्चा मौनी। के रागो सतबात भजन कर आशा भुनी, ए लक्षण उर्माय जके नर सच्चा मुनि। कह रागो जग में नहीं ऊंग सरी सी चोर है, और चलते रसना राख दे लगी मिटा बेडोर। लगी मिटा बेडोर जोर आरांड रिजाली, छाने पैसे आए नाम की मेटे ताली। सिमरण के आड़ी फिरे आ घोणारी गिण गौर, कह रागो जग में नहीं ऊंग सरी सी चोर। कह रागो जग में नहीं ऊंग सरी सी चोर। ये ऊंग कहते आलस, नींद, ये बड़ी चोर है, ये कह के नहीं आती है। जिसमें भजन करने बैठते हैं ना तो गर्दन नीचे लटक जाती है। कोई कहे अरे तुम सो रहे, अरे नहीं सो रहे। कोई पड़ोसी अब आपके पास बैठा हो, भजन करते करते नींद गर्दन उसकी नीचे हो जाए, उसको जगाना का सो रहे, नहीं सो रहे, उसको पता ही नहीं चलती है, वो निंदिया बाई आकर के बैठ जाती है, ठीक है। तो आलस, उसको निंद्रा आ जाती है। एक निंद्रा ऐसी चीज़ है जो छाने से आती है, कह के नहीं आती है कि तैयार हो जाओ मैं आ गई हूँ। कह रागो जग में नहीं ऊंग सरीसी चोर, और चलती रसना राग दे लगी मिटावे डोर। जो रसना चल रही है रसना बंद हो जाती है, और कहीं तार भी ध्यान भी लगा हो तो नींद आने पर ध्यान भी टूट जाता है। लगी मिटावे डोर जोर आ रांड रिजाली। यहाँ पर समझाते हैं, लगी मिटावे डोर जोर आ रांड रिजाली, और छाने पैसे आए नाम की मीठे ताली। और सिमरण की आड़ी फिरे आ घोड़ारी गणगौर, कह रागो जग में नहीं ऊंग सरीसी चोर। तो बड़ा सतर्क होकर के इस नींद से बच सकते हैं। जब भी हम भजन करने बैठे हैं, एकदम स्ट्रेट, कमर सीधी होना चाहिए, शरीर खिंचा हुआ होना चाहिए। शरीर को जितना हम ऊपर तान के सीधा रखेंगे उतना ही आलस कम आएगा। अब पहले से ढीले होकर के बैठ गए, अब तो नहीं आने को तो आ जाएगी नींद। इसलिए भजन करते समय आसन भी एकदम मजबूत होना चाहिए, बढ़िया आसन होना चाहिए, तब तो ये नींद से हम बच सकते हैं, अन्यथा ये नींद घेर लेती है। और जैसे महाराज जी के वचन भी कब समझ में आते ना, कब आनंद लेते, जब ध्यान से सुनते एकदम। अब आकर के पहले से ढीले करके बैठ गए तो फिर वचन भी पढ़ने नहीं पड़ते हैं, फिर वो नींद में ही चले जाते हैं, आलस में चले जाते हैं। इसलिए सिमरण के आड़ी पर आ गुणाई गणगौर, कह रागो जग में नहीं ऊंग सरीसी चोर। गेडेरी आदि भली और गांव की एक है,
रागो गेंडे रंज रयो कोई सायब राखे टेक, सायब राखे टेक 4 दिन रामत जाऊं, तो फिर लगे उदासी प्यास कर पाछो आऊं, मन उठा ठहरूं नहीं निवरा करो अनेक, और गेड़ारी आदि बली और गांव की एक। बोलो राम। गेड़ेरी आदि बली अनंत सिंह राघोदास जी महाराज गेड़ा में विराजते थे। गेड़ा धाम कही जाती है। तो महाराज जी गेड़ा धाम में विराजते थे, साधना करते थे, भजन करते थे, और जो खुद के आश्रम में निजी कुटिया में जो ध्यान भजन स्मरण होता है वो दूसरी जगह नहीं बन सकता। भले कहीं घूम करके आ जाओ भाई, जैसे हम अपने घर के खुद के घर में आराम से रह सकते हैं, मन मर्जी से रह सकते हैं, दूसरे घर में थोड़ी रह सकते भाई। जो सुख सुविधाएं हमको अपने घर में हैं वो सुख सुविधाएं दूसरे घर में नहीं मिल पाती हैं। ऐसी साधना की बात है भाई। जो साधना जो भजन अपनी कुटिया में होता है, अपने आश्रम में होता है, वो भजन दूसरे आश्रम में नहीं हो सकता। इसलिए अनंत सिंह राघोदास जी महाराज अपने आश्रम में गेड़ा धाम में झोपड़ी में कुटिया में विराजते थे, निरंतर ध्यान स्मरण करते थे। अब कोई भगत राम से नहीं बुलाते तो चले जाते। तो वहाँ जाने पर उनको साधना भजन नहीं होता भाई। जहाँ जाओ लोग घेर के बैठ जाते हैं, अपने दुख की बात दुनियादारी की बातें करने लग जाते हैं। फिर वो उनकी मनोवृत्ति बैरंग होने लग जाती है। इसलिए राघोदास जी महाराज कहते हैं गेडेरी आदि बली, अगर मेरी कुटिया में गेड़े मेरे को आधी रोटी मिलती है तो मेरे लिए बढ़िया है, कम से कम भजन तो बढ़िया तो होवे। और गांव की एक, पहले गांव में एक रोटी मिले, बढ़िया खाने को मिले, अच्छा। लेकिन अगर भजन नहीं होता तो किस काम का भोजन। ये गेडेरी आदि बली और गांव की एक, रागो गेंडे रज रहे हो कोई सायब राखे टेक, सायब राखे टेक 4 दिन रामत जाऊं, तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो। अनंत सिंह राघोदास जी महाराज समझाते हैं, मैं 4 दिन कुल के भ्रमण करने के लिए जाता हूँ। जब तक मेरा मन लगता है ठहरता हूँ, और मन नहीं अच्छा नहीं लगा फिर मैं अपने आश्रम कुटिया में जाता हूँ। मन उठा ठहरू नहीं निवरा करो अनेक, गेडारी आदि बली और गांव की एक। कि हाट सूप सुख राम ने अब मैं हुआ नचीत, अब कमतर काम दुकान का शिष्य साजे सबरी, शिष्य साजे सबरी बार चलावे, मूसू इदक सवाय जगत में शोभा पावे, के रागो सतवाद मेरा मन निर्भय रूपी, अब मैं भया नचीत हाट सुकाने सोपी। बोलो राम। हाट सूप सुखराम ने अब मैं हुआ नचीत। यहाँ सुखराम शब्द आया है, ये अनंत श्री सुखसाण जी महाराज का नाम है। और सुखसाण जी महाराज अनंत श्री राघोदास जी महाराज के शिष्य थे। तो ये दोनों महापुरुष सतगुरु सुखराम जी महाराज के समय में थे, दोनों महापुरुष। तो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कह दिया कि सुखसाण जी महाराज ये है ना राघोदास जी महाराज, इनको आप गुरु बना लो, इनको मेरा ही स्वरूप समझो। उच्च कोटि के महात्मा हैं, नाम लेवारी संत हैं, ठीक है, इनको आप गुरु बना लो, इनकी सेवा करो। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज के कहने से अनंत श्री सुखसाण जी महाराज ने राघोदास जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। उनकी सेवा में लग गए, गुरु की सेवा में लग गए, अपने भजन सेवा करें, भजन करें। अब भाई जैसे गुरु के पास रहेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो गुरु के पास जो भी प्रसाद होता है हमको मिल ही जाता है। प्रसाद तो ज्ञान रूपी प्रसाद है ना,
उस सेवा करने से सुताए प्राप्त होने लग जाता है। अब उन्होंने बड़े सच्चे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से सेवा करी तो धीरे धीरे जो चीज़ उनके पास थी, जो ज्ञान, जो बोध अनंत श्री राघोदास जी महाराज के पास था, वो ज्ञान, वो बोध अनंत श्री सुखसाण जी महाराज को मिल गया। ठीक है। अब राघोदास जी महाराज सत्संग सुनाते थे तो सतगुरु सुखसाण जी महाराज भी सुनाने लगे। तो राघोदास जी महाराज बोले, भाई अब तो मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब तो मेरे को बस एक जगह स्थिर रहना चाहिए, ध्यान अवस्था में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। अब ये सत्संग करना, ये तो इनको सौंप दो। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने ये सत्संग करना, उपदेश देना, लोगों को भजन बताना सौंप दिया, ये काम तुम करो। तो हाट सूप सुखराम ने अब मैं हुआ नचित, कम तर काम दुकान का से साजे सबरी। जैसे कोई सेठ जी को ईमानदार कोई नौकर मिल जाता है ना, तो वो सेठ जी पूरी दुकान सौंप देते हैं नौकर को, भैया तू संभाल, बढ़िया से चला। ठीक है, उसको चिंता फिक्र नहीं रहती है, समझ गया कि नौकर तो ईमानदार है, बढ़िया से दुकान चलाता है। अब हमने क्या चिंता फिक्र करना, आपने तो बस चौकी डाल के बैठे रहो। जैसे सेठ जी को बढ़िया नौकर मिल जाए तो उसको चिंता फिक्र नहीं रहती है, बस मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे ही अनंत श्री राघोदास जी महाराज को एक बढ़िया सा शिष्य मिल गए, अनंत श्री सुखसाण जी महाराज। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप ये सत्संग आप ही सुनाओ, तुम्हें ज्ञान चर्चा करो। कमतर काम दुकान का से साजे सबरीत बण व्यापार चलावे, मोसु अधिक सवाय जगत में शोभा पावे। जो भी गुरु की सेवा में रह करके ईमानदारी से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से रहता है, तो गुरु के साथ साथ उसकी भी कीर्ति होने लग जाती है। मोसु अधिक सवाय जगत में शोभा पावे, के रागो सतवात मेरा मन निर्भय रूपी, अब मैं भया नचीत हाट सुपाने सुखाने सोपी। अथ निज चिंतामणि ग्रंथ छंद उद्दोल। प्रथम बंधु गुरुदेव जामो दियो केवल भेद, प्रथम बंधु गुरु सुखदेव जामो दियो केवल भेद। बंधु गेव गुरु महाराज कहिए श्रभे सारण काज, बंधु और सब हे संत जा संग सुखी हूँ मैं मंत। बंधु एक सृजनहार जामो सृजो संसार, प्रथम बंधु गुरु सुखदेव। अनंत श्री राघोदास जी महाराज सबसे पहले अपने आराध्य सतगुरु देव सतगुरु सुखराम जी महाराज को वंदन करते, प्रणाम करते हैं कि जामो दियो केवल भेद। अनंत श्री राघोदास जी महाराज समझाते हैं, जिनकी कृपा से मेरे को ये भजन करने का भेद मिला है, विधि मिली है, तो सबसे पहले मैं अपने आराध्य सतगुरुदेव को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंधु गए गुरु महाराज, फिर बाद में राम जी को वंदन किया है। कई ये सर्व सारण कार्य, जो सब तरह का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। देखो, परमात्मा की कृपा से सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु की कृपा से परमात्मा मिलते हैं। तो परमात्मा की कृपा के बिना सतगुरु नहीं मिलते हैं और सतगुरु की कृपा के बिना परमात्मा मिल ही नहीं सकते। इसलिए सतगुरु का और राम जी महाराज का बड़ा हमारे ऊपर आभार, बड़ी कृपा है। परमात्मा की कृपा से हमको सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरण मिला है और सतगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा हमारे पर हो गई है। हम भी एक दिन परमात्मा जाकर के मिलेंगे। तो महापुरुषों के दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है।
जो सतगुरु की शरण में आ जाता है उसको तो मोक्ष कल्याण होना ही होना है, ये तो पक्की बात है। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वो नरक में नहीं जाता है, डूबता नहीं है। मोए भरोसो बिरद को सुन लीजो सब कोय, और सतगुरु शरणे नर आए के डूबो सुनोरी कोय। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जो भी सतगुरु की शरण में आए हैं, जो भजन करने लगे हैं, वो डूबते नहीं हैं, उनको तो पार होना ही होना है। इस जन्म में तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में, लेकिन हमारा कल्याण तो निश्चय ही हो जाएगा जब हम महाराज के ज्ञान से लगे रहेंगे। जैसे फल रूखड़ा से लगा रहता है तो वो रस पीते पीते परिपक्व हो जाता है, उसकी वैल्यू और कीमत बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम सभी महाराज जी के ज्ञान से, सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से लगे रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे और भजन करते रहेंगे तो हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे संत महापुरुषों की महिमा है, ऐसी हमारी भी कीर्ति होने लग जाएगी। कब? जब महाराज जी के ज्ञान से लगे रहेंगे तब। प्रीतम बंधु गुरु सुखदेव जामो दियो केवल भेव, बंधु गैव गुरु महाराज कहिए श्रम शरण का। बंधु और सभी संत, देखो अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने पहले गुरु को, सतगुरु को वंदन किया है, राम जी को वंदन किया, सभी संतों को वंदन किया है। जो संत, कुछ ऐसे संत जो भूतकाल में हो गए, भूतकाल का मतलब पहले हो चुके, मैं उनको भी वंदन प्रणाम करता हूँ, और जो वर्तमान में संत महापुरुष हैं उनको भी वंदन प्रणाम करता हूँ। क्यों? इस भरत खंड में 24 भगवंत तो मौजूद रहते हैं हमेशा ही। 24 भगवंत जो अनुभवी महात्मा होते ना, परमात्मा की अनुभूति करने वाले, जिनका तार परमात्मा से जुड़ा होता है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष 24 तो हमेशा रहते हैं भरत खंड में। तो हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, वो अलग बात है। बहुत से लोग कहते हैं अब पहले जैसे महात्मा नहीं रहे, पहले जैसे महात्मा नहीं रहे। तो ऐसा है, ये पृथ्वी ना किसी चीज़ से खाली नहीं है, सब तरह की चीज़ है, ठीक है। अब हमने पारस को नहीं देखा है, ठीक है, कहते पारस है ही नहीं। अब देखा नहीं इसलिए कह दिया नहीं है, इसका मतलब थोड़ी कि पारस है ही नहीं। चिंतरामणि हमको नहीं मिली है, देखी नहीं है, ठीक है। और ये कहते चिंतरामणि है ही नहीं, होती नहीं है। भाई चिंतरामणि है, पारस है, हमको पहचाने वो अलग बात है। इसलिए आज भी इस भरत खंड में नाम लेवारी महात्मा, अनुभवी महात्मा हैं, लेकिन हमको पहचान नहीं वो अलग बात है। इसलिए अनंत श्री राघोदास जी महाराज सभी संतों को प्रणाम करते हैं, भूतकाल के संतों को प्रणाम करते हैं। भूतकाल का मतलब जो पहले हो गए, जो वर्तमान में उनको भी, जो भविष्य में होंगे, भविष्य में जो भी संत महापुरुष होंगे, मैं उनको सभी को प्रणाम करता हूँ। ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। हम राम शनि को देख करके राग द्वेष करने लग जाते हैं तो हमारी फिर वो फॉर्मेलिटी है, सच्ची भक्ति नहीं है। जब तक हमारा राम शनियों से प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा से प्रेम हो ही नहीं सकता। परमात्मा से प्रेम वही कर सकता है जिसका राम शनियों से प्रेम है, संतों से प्रेम है, वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो बंधु और सभी संत, जहाँ सुखी जहाँ संग सुखी हूँ मैं मन। बंधु एक के सृजनहार, जहाँ मैं सृजनहार। हम यहाँ राम जी को भी वंदन किया है, जिन्होंने मेरे को मनुष्य शरीर दिया है। सतगुरु दीदी साची सोच, निस्दिन मन ही सूझे। सतगुरु देवी साची सोज,
निस्दिन मन ही सू जूझे, लेबो नाम सांस उसास, छाड़ो आन सब उपास, सतगुरु देवी साझी से। अनंत श्री राघोदास जी महाराज समझाते हैं, मेरे सतगुरु ने मेरे को सही मार्ग बता दिया, सच्चा मार्ग बता दिया, मेरे को सच्चा मार्ग मिल गया है। अब तो रात दिन जूझना है, भजन करना है। अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साचे सोच पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई, पाई मिन का देही भरत खंड आयो, पंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसा तन पायो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे को पूर्ण महात्मा गुरु मिल गए और मेरे को भेद बता दिया, मेरे को मार्ग बता दिया, विधि बता दी। अब तो रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। अब तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर है। अब तो अपने को एक ही काम करो, निरंतर ध्यान भजन स्मरण करते रहो, बस इसमें ही हमारी भलाई है। भाई हमको तो जो कृपा थी हमारे गुरुजनों की, राम जी महाराज की, वो तो उन्होंने कर दी, कृपा तो होगी महापुरुष। तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, जिन्होंने हमको भेद बता दिया, हमको भजन करने का भेद मिल गया, इससे बड़ी कृपा क्या होती है। भाई परमात्मा ने हमको पैर दे दिए हैं और चलना हमारा काम है। अब पैर देते हुए नहीं चले तो हमारी गलती है, ठीक है। तो गुरुजनों ने हमको उपदेश बता दिया, भेद बता दिया, भजन बता दिया। अब अपने को बस भजन करते रहना है, अच्छे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से। तो सतगुरु देवी साचे शोध, निर्धन मन ही सूझूझे, लेबो नाम सांसो सांस, छाड़ो हान सब उपास। अनंत श्री राघोदास महाराज समझाते हैं, अब अपने सब परपंच छोड़ करके बस एक ही काम करो, राम जी का नाम लो, सांस सांस भजन करो। छकिया भजन को कर्पूर, बकिया ज्ञान में अक्रूर, लखिया एक केवल वेव, त्यागा और दूजा देव। छकिया भजन कर भर कर्पूर। महापुरुष समझाते हैं कि मेरे को साधना करते करते, भजन करते करते तृप्ति हुई, मेरे को अच्छा लगा, आनंद आया, इसलिए मैंने आप लोगों की बताया। जितने महापुरुषों ने पहले खूब साधना करी, भजन किया, और जो उनको आनंद आया, जो अनुभव हुआ, वो उनको सामने प्रस्तुत कर दिया। छकिया भजन कर भरपूर, बकिया ज्ञान में अक्रूर, लखिया एक केवल वेव, त्याग्या और दूजा देव। महापुरुष समझाते हैं, देखो महापुरुषों का जीवन, उन्होंने सब परपंच को छोड़ करके केवल एक निरंतर ध्यान किया। अपने क्या करते हैं, अपने राम से नहीं है, गुरुमुखी भी हैं, फिर भी सेल वेल करे पड़े हैं। लखिया केवल भेद, त्यागा और दूजा देव। खोलिया चाचरी भंडार, बोलिया सबद अणवैसार, शब्दा संतारी टकसाल, हीरा रतन मोत्या माल। जाने जगत भोलो मोय, मोसो और हो जो कोय, भोलो जगत सो आ जान, समझू बहुत गुरु के ज्ञान। जाने जगत भोलो मोय। महाराज राघोदास जी महाराज समझाते हैं, ये जगत मेरे को भोला समझता है, तो संत महात्मा अंदर से अंतर्मुख होते हैं और बाहर से तो एकदम कैसे रखते हैं, उदास लगते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। महाराज जी समझाते हैं महापुरुषों की गति को, तन क्षीणा। महापुरुषों का जीवन कैसा होता, तन क्षीणा मन रहे उन्मणा। तन क्षीणा मन रहे उन्मणा, बोले शब्द सु प्यारा रे। तन क्षीणा मन रहे उन्मणा, बोले शब्द सु प्यारा रे। के सुख राम तगे नर जुग में,
उतर गया भव पार। तन क्षीणा, बाहर से तो उदास और दुखी दिखाई देते हैं, लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुखी नहीं है, क्यों वो जगत से तो उदास रहते हैं। भाई जगत से कुछ मिलने वाला है नहीं, जगत का साथ करेंगे और भजन में विक्षिप्तता आएगी, इसलिए वो जगत से दूर और जगत से उदास ही रहते हैं। तो तन क्षीणा मन रहे उन्मणा, उनके मन में बड़ा प्रसन्नता होती है, बड़ा उनमें प्रेम उमड़ता है, अंदर से बाहर से दुखी अंदर से सुखी। संत महात्मा बाहर से दुखी होते हैं और अंदर से सुखी होते हैं। और संसार बाहर से सुखी और अंदर से दुखी। संसार में आपको बाहर से तो सुखी दिखाई देंगे और अंदर से ज़्यादा दुखी दिखाई देंगे। आप देखना, किसी का कोई जोरदार बंगला और खूब ऐसो आराम, अन्न की जगह अन्न, धन की जगह खूब कोठार भंडार चले हुए, लंबा चौड़ा बिजनेस व्यापार चल रहा है, उनसे जाकर पूछना और भाई साहब क्या हाल है, और मस्ती है, बढ़िया हो, ठीक हो, तो वो अपनी पूरी आवृत्ति बता देगा। इसलिए संसार के लोग बाहर से सुखी और अंदर से दुखी होते हैं, और जो संत महापुरुष होते हैं वो बाहर से दुखी और अंदर से सुखी होते हैं। तो जाने जगत बोलो मोए मोसो और हो जो कोई, बोलो बोलो जगत सु आ जान, समझू बहुत गुरु के ज्ञान। समझण ज्ञान की साची, डाबा गल जगत में माची। डाबो करे डाबा डोल, भोलो नाम ले अमूल। कै गुरुदेव ले सचमान, कै गुरुदेव ले सचमान। दूजा झूठ जाने आन, दुविद्या दोष मोटो क्रम। जानो जीवे मातर ब्रह्म, बोलो ब्रह्म रागो दास। भरिया ज्ञान का घर खास, करणो ज्ञान लेनो नाम। सादा संतारो ओही काम, बोलो ब्रह्म रागो दास। जगत महापुरुष को भोला कर देता है, भोला कर देता है, तरह तरह से कहता है। तो कहते बोलो ब्रह्म राघोदास और भरिया ज्ञान कर खास। संसार को तो भोले दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से ज्ञान के भंडार भरे होते हैं उनके अंदर कहते ना, सतगुरु ज्ञान का भंडार। बोलो ब्रह्म रागो दास, भरिया ज्ञान का घर खास। अब करणो ज्ञान लेनो नाम, और सादा संतारो वही काम। ये संत महापुरुषों का, संतों का क्या काम है? ज्ञान को कहना सुनाना और राम जी का नाम लेना। करणो ज्ञान लेनो नाम, और सादा संतारो वही काम। जाने साध की गत कौन, भूला ब्रह्म जिया जूण। देखे देह का बुहार, आंधो अज्ञानी संसार। जाने साध की गत कौन, अनंत श्री राघोदास जी महाराज समझाते हैं। ये संत महात्माओं की गति कौन जान सकता है? संसार तो भरम में भूला हुआ है। देखे देह का बुहार, आंध अज्ञानी संसार। ये तो महात्माओं के शरीर को देखते हैं। जैसे ये संसार के लोग सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरीर को देख करके, व्यवहार को देख करके क्या कहने लगे ना, कोई कह पाखंड, कोई कह भुरकी, और कोई कह मोहे फेनी। राम भजन का मरम न जाने, देखो जगत अज्ञानी। तो संसार दुनिया ऐसे बोलती है संत महापुरुषों को। और कबीर साहब कह दिया ना, कबीर साहब को भी उल्टा सीधा बोल दिया, मैं बिगड़ा हूँ राम दुबाई, और तुम सब बिगड़ो मेरे भाई। जैसे मैं बिगड़ गया वैसे तुम भी बिगड़ जाओ, ठीक है। जैसे मैंने संसार से आसक्ति त्याग दी, ऐसे तुम भी त्याग दो। जैसे मैंने परमात्मा से प्रेम किया, ऐसे तुम भी परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ।
तो जाने साध की गत कौन, भूला ब्रह्म जिया जूण। देखे देह का गुहार, आंधो अज्ञानी संसार। देह के गुहार क्यों भूले, हंसा सुख सागर में झूले। बिरती हंस की नारी, न जाने सैन संसारी। वृत्ति हंस की नारी, न जाने सैन संसारी। सूती जान जागे संत, हृदय बसरया भगवंत। सूती जान, कौन सोया हुआ? संसार सोया हुआ है, संसार सो रहा है और संत जागे हुए हैं। जो भजन करे वो जागा हुआ है और जो नहीं करे वो सोया हुआ है। सूती जान जागे संत, हृदय बसरया भगवंत। अंतर नाम री पुकार, जाने संत सृजनहार। यूं निज नाम में लवलीन, जैसे मंगन जल बिचमीन। जैसे संसार काया और माया में लीन रहता है। संसार किसमें? संसार के सुखों में लीन रहता है और महात्मा लोग अपने भजन में मस्त रहते हैं। अंतर नामरी पुकार, जाने संत सृजनहार। यूं निज नाम में लवलीन, जैसे मंगन जल बिचमीन। जैसे मछली जल में मग्न रहती है, इसी तरीके से ये महात्मा लोग भी अपने निज नाम में मग्न रहते हैं। उनको नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। प्याला पाया प्रेम का, चढ़ी खुमारी नाम की रे होगी चकनाचूर। तो इन नाम में लवलीन, जैसे मंगन जल बिच मीन। जिव्या सांस रोने काम, रसना बिन सिमरू राम। जिव्या सांस रोने काम, ये महात्मा भजन करते करते उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ जिव्या और सांस का भी काम नहीं रहता है। ये रसना और जिव्या कब बंद होती है? अपने महाराज जी लिखते हैं, मुख रसना नहीं छोड़िए, 10वें द्वार लग कोय। ओट कंठ सुख राम कहें, गढ़ चढ़िया बंद होए। मुख रसना नहीं छोड़िए, 10वें द्वार लग कोय। अगर हमारा शब्द कहीं 10वें द्वार तक पहुंच गया है, किसी का शब्द त्रिपुटी में या गिगन में 10वें द्वार तक पहुंच गया है, वहाँ तक भी ध्यान करने के साथ साथ रसना भी चालू रखनी है। रसना बंद नहीं करनी है। ये तो सुताई बंद हो जाएगी। जब हम गढ़ पे स्थिर हो जाएंगे, जब ध्यान में मग्न हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो रसना अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो जिव्या सांस रोने काम, रसना बिना सिमरू राम। चाले नहीं कंटर होठ, इस विद लागे सिमरण चोट। बोलत चालता जागंत, सिमरू नींद में आनंद। देखो संत महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है। चाले नहीं कंटर ओट, इस विद लागे सिमरण चोट। बोलता चालता जागंत, सिमरू नींद में महमंत। ये महात्मा लोग बोलते भी उनका ध्यान लगा रहता है और चलते भी स्थिर ध्यान में रहते हैं और जागते भी उनकी सुरती परमात्मा से जुड़ी होती है। और नींद में भी वो भजन ही करते हैं। लाकी अखंड सिमरन डोर, खंडे नहीं सोजर भोर सांजर भोर। लागी अखंड सिमरन डोर, खंडे नहीं सांजर भोर। सिमरु सांस लेता ग्रास, ऋतु एक 12 मास। रग रग रोम धुन रंकार, सुस्मण चले संसरधार। अन्य शब्द की जनगोर, भूले सुआ चात्रक मोर। नौ पतन नंगारी एक घाय, जिगन रयो यूं गरणाए। झण 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 झाल रया झणकार, रुण झुण घूंगरा घमगार। बजे घंटा संगधुन बीण, आवद कहूँ आगे कीन। बजे घंटा संगधुन बीण, आबिद कहूँ आगे कीन।
जब जब बिजलियाँ झबके, यो ब्रह प्रेमियों हबके। फूल्या कमल सब बन राय, गूंजे झमर भमर अनंता आए। फूल्या कमल सब बन राय, गूंजे भमर अनंता माए। झिलमिलते जे बरसे नूर, भल के भवन कोटक सूर। अनंत श्री रघुदास महाराज अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। कह रहे जब मैंने भजन किया तो अंदर से फूल्या कमल, अंदर से कमल खिलने लगे, और अंदर से ये जितनी ये वन थे, वन फूल, ये सब एकदम हरे भरे, गूंजे भमर अनंता माए। ऐसा लग रहा है कि अनंत भमरे गुंजार कर रहे हों। भजन करते समय ये रोमावली, नाडी नाडी रोम रोम में शब्द की धुनी होती, ररंकार की आवाज़ आती है। वो ररंकार की आवाज़ आना ही ये अनेक प्रकार के चातरक, मोर, पपैया का बोलना है। फूल्या कमल सब नराय, गूंजे भमरनंता आए। झिलमिलते जे बरसे नूर, भल के भवन कोटक सूर। वो गुरगेब को प्रकाश, उल्टो ज्ञान को उल्लास। देखो एक इचरज खेल, पौता हद बेहद पेल। हद बेहद त्यागी दोए, बैठा ब्रह्म जोगी होए। हद बेहद त्यागी दोए, हद कहते त्रिकुटी, बेहद कहते हैं 10वां द्वार। ये संत महापुरुष ये हद बेहद को पार करके अपने अगम में पहुँचते, आदि घर में पहुँच जाते हैं। झंडा झोलियाँ नहीं पास, त्यागा 3 14 वास। ना कोई ओम जपो जाप, अंचा भिन्न आपो आप। ना कोई वेद वाणी धुन, बक्ता बोलता नहीं मुनि। ऐसो एक अद्भुत जोग, ना ही माने अंचा भोग मंचा भोग। केवल ज्ञान सतगुर रूप, जान एक मैं सतस्वरूप। आयो स्वर्ण जोगी तोय, राखो सदा संगी मोय। प्रगट्यो आण पूरा भाव, उपजो बांसु बैराग। जोगी मैर की निमोर, देखी अगम आगे ठोर। पहुँचा संत जन जन देश, अमर हुआ एको बेस। अमर दीप कहिए नाम, जाने संता का विश्राम। जाके द्रव्य कहिए दे, गिणता नहीं आबे छे। सारा संत ज्योति स्वरूप, नाही और नाना रूप। एको रूप एको ध्यान, सबके एक केवल ज्ञान। आनंद बाब अमृताल, जाने जोरा मरणों काल। पहुँचे कोई उन्हें स्थान, जारो सुनो आदर मान। आनंद बाब अमृताल, जाने जोरो मरणों काल। संत महात्मा जिस देश में पहुँचते हैं वहाँ आनंद है, वहाँ अमृत वर्षा है। वहाँ ना कोई जन्मना है, ना कोई मरना, ना कोई काल है। और पहुँचते कोई उन स्थान, जारो सुनो आदरमान। जो उस देश में पहुँच जाते हैं उनका बड़ा आदर सम्मान होता है, बड़ा आदर सम्मान होता है। लिखते महाराज जी सतगुरु पुराण लिखते हैं कि जे कोई हंस मोक को चाले, चाय सी विधि भाया रे। देवे ढूंढी अनाहद बाजा, गुरे निशान सवाया रे। ये कोई हंस मुख को चाले, जब कोई महात्मा मोक्ष में जाते हैं तो देव ढूंढी, वो देवता लोग ढूंढी बजाते हैं, ढोल धमाके बजाते हैं और फूलों की बरसात करते हैं, बड़ा उत्सव आनंद मनाते हैं। देव ढूंढी अन्नाद बाजा और गोरे निशान सबाया, ऐसा आनंद होता है। तो अनंत श्री रघुदास जी महाराज समझाते हैं जो हंस अमर लोक में जाते हैं तो उनका आगे बड़ा आदर सम्मान होता है, बड़ा स्वागत होता है, बढ़ावा होता है उनका। आवे संत समाचाल, देखो कोई महापुरुषों के वचन, जो कोई हंस मुख में जाता है ना तो उनके सामने महापुरुष आ जाते हैं जो पहले से गए हुए हैं वहाँ पर। आवे संत समाचाल, ले ले मोतियाँ गलमाल। जो कौन सी माला लेके आते हैं? मोतियों की माला लेकर के आते हैं। आवे संत समाचाल, ले ले मोतियाँ गलमाल। पंखा पवन अमर विमान,
उनके हाथ में क्या क्या होते हैं, वो आते तो विमान भी साथ लेके आते हैं। पंखा पवन अमर विमान, भूवे शब्दे सो दिन दिन बाण। वो साधना में ध्यान में इतना आनंद आता है उनको, उस आनंद में ऐसा लगता है कि हम विमान में बैठ करके जा रहे हैं, कि फूलों की बरसात हो रही है। एक आनंद की विषय है, वो देखने का कोई विषय नहीं वहाँ पर। एक तो महाराज जी ने एक उपमा करी है, आवे संते सामा जाल, ले ले मोतियाँ गलमाल। पंखा पवन अमर विमान, हुए शब्द से दिन दिन बाण। बस्तर अमर बिणजे आए, सतजल कलश ले सपड़ाए। रतन कटोरा सब हाथ, और चर्चे सुगंधा जलगाथ। मिले संत इस विद्याय, लीला अनंत उन पदमाएँ। बोलिया मैंने राघोदास की, जो संत कोई वहाँ वास। महाराज जी समझाते, राघोदास में समझाते हैं, वहाँ अमर लोक में बड़ा आनंद होता है, बड़ा स्वागत होता है, बड़ा सम्मान होता है, आदर होता है। इसलिए उस आदर सम्मान को पाना है। आप लोग भी चलो उस देश में, यहाँ संत महापुरुष गए हैं। कबीर साहब कहते ना, चल हंसा उन देश समुद्र जामो। ये हंसा उस देश में चलो जहाँ मोती खाने को मिलते हैं, जहाँ आनंद बरसता है। ठीक है, कि चल हंसा उन देश समुद्र जामो, हे चलो हंसा उन देश समुद्र जामो। मोती समुद्र जा, मोती समुद्र जा, मोती चलो हंसा उन देश समुद्र जा, मोती चलो हंसा उन देश समुद्र जा, मोती। ऐसा देश वो अजब निराला, ऐसा देश वो अजब निराला। बिन ससुभान हुआ उजियाला, बिन ससुभान हुआ उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चलो हंसा उन देश समुद्र जामो, चलो हंसा उन देश समुद्र जामो। जब चलने के करो तैयारी, जब चलने की करो तैयारी। दुविधा जाल पड़ायत बारी, दुविधा जाल पड़ायत बारी। जब चलने को कहूँ हंस निरोधी है, जब चलने को कहूँ हंस निरोधी है। चलो हंसा उन देश समुद्र जा, मोती है। चलो हंसा उन देश समुद्र जा, मोती है। चाल पड़े दुविधा सब छोटी, चाल पड़े दुविधा सब छोटी। बिचली गेल कुटुम की छोटी, बिचली गेल कुटुम की छोटी। जब चलने को कहूँ हंस, जब चलने को कहूँ मौसम, मन में किया विचार मौत सिर है। मन में किया विचार 5 दिन सोती है।
मोती है, चलो हंसाउण से समुद्र जा मोती है। जाय किया सागर पर बासा, जाय किया सागर पर बासा, फिर नहीं आवन की आशा, गौर नहीं आवन की आशा। कहते कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहते कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चलो हंसाउण देश समुद्र मोती है, चलो हंसाउण देश समुद्र जा मोती है। संत हमको उस अजब देश में, उस निराले देश में चलने के लिए कहते हैं। वहाँ कौन चलेगा? जो महाराज जी के ज्ञान से लग गया, जो भजन करेगा, उस देश में पहुँचेगा। इसलिए हम सब बड़भागी हैं, जैसे उच्च कोटि के महापुरुषों को अपने को स्वर्ण मिला है। इसलिए बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, अच्छे भाव से महाराज जी ज्ञान में लगे रहो। ठीक है, जैसे अपने ऊंचा ज्ञान मिला है तो ऊंचे विचार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन पकवान फीके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊंची भक्ति है तो जीवन भी एकदम ऊंचा अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए एकदम। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सभा सो राम जी। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए भजन करेंगे। करो भजन। आदरणीय जवान जी के द्वारा के हरजत सुनेंगे। पहले करो भजन थोड़ी देर।